बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MGT 602, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने थीम नंबर 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। थीम नंबर 9 जो हमारा टॉपिक नंबर 105 से शुरू होता है और टॉपिक नंबर 114 के ऊपर ख़त्म होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ पावरफुल बिजनेस प्लान, यानी यूजेस ऑफ बिजनेस प्लान, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस आइडिया या बिजनेस प्लान क्या होता है? जो बिजनेस प्लान होता है ना, वो बैकबोन कंसीडर होता है, यानी इसको एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर के लिए, किसी कारोबार के लिए ये बैकबोन होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का प्लान ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस प्लान क्या होता है? कारोबार करने के लिए, यानी आपको पता है आइडिया की ज़रूरत होती है, किसी ख्याल की ज़रूरत होती है। आइडिया किसी के जहन में होता है, यानी ख्याल में होता है, और जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारा ज़मीन पर होता है। हम उसको देख सकते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, यानी ऐसा आइडिया जो जहन में हो, उसको हम अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, उसको हम बिज़नेस बनाना चाहते हो, ठीक है ना। और बिज़नेस को शुरू करना है, हकीकत में बनाना है आइडिया को, यानी ख्याल को कन्वर्ट करना है बिज़नेस में। इसको हम कहते हैं बिज़नेस प्लान। होप सो को आपको समझ आ गई होगी। वाई वी प्रिपेयर बिजनेस प्लान। हम बिजनेस प्लान को प्रिपेयर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि बिजनेस, यानी क्यों करते हैं बिजनेस प्लान? इसलिए होता है कि आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करें। जो हमारे जहन में हमारे पास आइडिया है, हम उसको बिजनेस को बनाना चाहते हैं। बिजनेस प्लान को देखते हुए हम उस आइडिया को, हमारे ख्यालात को, हमारे एहसासात को, अपने जज्बात को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार की वर्कशॉप का आइडिया आपके जहन के अंदर है, अब आप इसको कोई बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर देते हैं, और बिजनेस प्लान को यूज़ करते हुए आप अपना फर्दर काम करते हैं। यानी कि आपने कहा कि हमने एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप खोलनी है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है ना, प्रमोशन करेंगे। तो हम इन आइडियाज़ को अपने जो है बिजनेस प्लान पर लिख देते हैं, और इसको फिर हम असल में ये यूज़ करते हैं। फॉर होम बिजनेस प्लान इज प्रिपेयर्ड, यानी बिजनेस प्लान किसके लिए बनाया जाता है, इसको कौन यूज़ करता है? सबसे पहले इसके अंदर हमारे दो टाइप ऑफ यूज़र आते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल यूज़र, और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? पहले एंटरप्रेन्योर की हैसियत से आप खुद ही इसके इंटरनल यूज़र होते हैं। इसके अंदर दूसरा आता है हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ये बिजनेस प्लान को देखते हैं, ठीक है ना, और फिर हमारी जो टीम होती है उसका पार्ट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि आपने कहा कि मैं एक चिप्सों का कारोबार करूँगी या करूँगा। अब चिप्सों का कारोबार आपने करना है। आपने कहा कि मैंने एक फ़लाना बंदा देखा है जो चिप्स बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। तो अब आप उस बंदे के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप हमारे बिज़नेस में शामिल हो जाए। वो कहेगा कि क्या वजूहत है कि मैं अपना ये जॉब छोड़ के आपके पास आके जॉब करूं, ठीक है। आप उसको अपना बिज़नेस प्लान दिखाएंगे, वो आपके बिज़नेस प्लान से अगर सेटिस्फाई होएगा तो वो आपके पास आ जाएगा। इस तरह की दूसरी एग्जांपल, आपने कहा कि मैं मोहल्ले में तंदूर खोलना चाहता हूँ। आप पैसे लगाएंगे रोटी के लिए, कोई बंदा लेकर आएंगे रोटी के लिए। वो बंदा क्या करेगा कि वो बंदा जो उसने रोटी लगानी है ना,
वो आपका बिजनेस प्लान देख के आपके पास आएगा। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स यानी एम्प्लॉयज़। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। सबसे पहले इसके अंदर हमारा आता है इन्वेस्टर, दूसरा आता है हमारा कस्टमर, तीसरा आता है हमारा सप्लायर। आपने जानते हैं कि इन्वेस्टर को आप अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे पैसे देंगे तो वो आपके बिजनेस दिखाएंगे तो वो आपको बिजनेस प्लान में पैसे देगा। कस्टमर किस तरह आते हैं कि पहले ही किसी से आपने एडवांस में पैसे लेते होते हैं, कमिटमेंट ले लेते हैं कि हम आपका काम करेंगे, तो वो ऑर्डर को पूरा करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप अपने बिजनेस प्लान दिखाते हैं और एडवांस में ही ऑर्डर ले लेते हैं। इसके बाद आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स भी प्लान को देख के आपके साथ काम करेंगे। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द एक्सटेंड ऑफ बिजनेस प्लान, यानी हमारा बिजनेस प्लान में कितनी डिटेल होनी चाहिए। बिजनेस प्लान हमारा कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला होता है एंटरप्रेन्योर खुद सेल्फ, यानी एंटरप्रेन्योर को ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से ओरिएंटेड हैं तो तफसील में जाना पसंद करेंगे, वरना आप तफसील को ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी, उसकी एजुकेशन जो होती है वो बिजनेस प्लान के ऊपर, इफ़ उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी डिटेल के ऊपर भी इफेक्ट करती है। यानी अगर एक एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होएगा तो वो जानता होएगा कि माइनर डिटेल जो है वो उसके बिजनेस प्लान के लिए काफ़ी नहीं है। इसके बाद आता है उसकी एबिलिटी, यानी बिजनेस प्लान बनाने की उसके अंदर एबिलिटी हो। तीसरा आता है हमारा प्रेफरेंसेस मतलब कभी कभी ज़्यादा डिटेल नहीं देते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, यानी जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस होएगा ना उतनी हमें बिजनेस प्लान तफसील में बनाना पड़ेगा। ये आपका एक उसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप के ऊपर कि आपकी बिजनेस किस टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई बार्बर शॉप है तो वो तो बहुत लेस कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए इतनी ज़्यादा बिजनेस प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई सीमेंट की फैक्ट्री बनानी है तो आपके लिए उसको बिजनेस प्लान को ज़्यादा लिखना होगा, उसकी ज़्यादा डिटेल देनी होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, उसको उसकी डेप्थ में जाना होगा ताकि हमारे बिजनेस के रिस्क रिड्यूस हो जाए और हम इसके अंदर कम से हम मिस्टेक से यानी गलतियों से बच सकें। ये ज़रूरी है कि हम जो है डेप्थ में लिखें बिजनेस प्लान। कम्प्लेक्स बिजनेस प्लान मतलब कम्प्लेक्स बिजनेस का हम बिजनेस प्लान को डिटेल में लिखें। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अवॉइड करें राइटिंग को डेप्थ में जाने से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन होएगा ना हमें उतनी ज़्यादा अपना बिजनेस प्लान लिखना चाहिए, क्योंकि अगर जितना कंपटीशन होएगा हम अपने बिजनेस प्लान में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, ज़्यादा नॉलेज देंगे लोगों के पास, तो हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर हैं। लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, जितना ज़्यादा लेवल होएगा मतलब जितनी इंक्रीज होएगी लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी की डिमांड, उतना ज़्यादा हम बिजनेस प्लान को ज़्यादा लिखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज,
यानी अगर टाइम है तो ज़्यादा तफसील लिखे, टाइम नहीं है तो स्केलेटन सा बना दे। यानी आपके पास टाइम अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, तो आप ज़्यादा बिजनेस प्लान को लिख दें। इसके बाद आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस प्लान, यानी बिजनेस प्लान के क्या फीचर्स होने चाहिए। ये जो बिजनेस प्लान होता है ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसमें भी कम्युनिकेशन के सब चीज़ आए, लेकिन एक बिजनेस प्लान कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए और गाइडेंस वाला होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव हो चाहे, इसके अंदर 3 थिंग्स आती है कॉम्प्रिहेंसिव में। मतलब आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यह आपको बताएगा कि आपका कारोबार कैसे चलेगा। अगर आपका कारोबार चल नहीं सकता, बंद हो जाता है, यानी सरवाइव नहीं कर सकता, तो हम उस कारोबार को फिर सेफली बंद कैसे करेंगे। यानी हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू रन बिजनेस एंड हाउ टू क्लोज अ बिजनेस, ये होते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कम्युनिकेशन, बिजनेस प्लान में कोई मिस्टेक ना हो, इजी लैंग्वेज यूज़ की हो ताकि सबको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। कम्युनिकेशन ऐसी हो कि दूसरे इजीली अंडरस्टैंड कर लें। गाइडेंस, यूज़र को अच्छे से गाइड करे, ठीक है ना। ये कॉम्प्रिहेंसिव हो मतलब वेल कम्युनिकेटेड हो, इसको एक्सटर्नल जो है और इंटरनल यूज़र्स अच्छी तरह से समझ सके। फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस, सब फॉर्मल प्लानिंग्स के प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हो। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट कंटेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान, कि बिजनेस प्लान के कंटेंट और तरतीब क्या है। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा टाइटल या कवर पेज। कवर पेज जो होता है ना हमारा लास्ट पर बनता है। इसमें इंट्रोडक्टरी पेज कवर पेज है, ये टाइटल पेज है। इस पर बिजनेस की मुख्तसर सी डिटेल लिखी होती है, यानी टॉप पर बिजनेस का नेम हो, जो भी आपने बिजनेस का नाम रखना है उसके ऊपर लोगो हो बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस की नेचर हो, यानी ये रिटेलर है, मैन्युफैक्चरिंग है, किस टाइप का बिजनेस है और उसकी सर्विसेज हो। लीगल स्टेटस क्या है उसका, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या सिंगल मेंबर कंपनी है। सिंगल मेंबर कंपनी होगी क्या होगा, ठीक है। अपना नाम लिखें, ये यहाँ कोई पार्टनर है साथ उसका नाम लिखें, ठीक है। बिजनेस प्लान यानी इन्वेस्टर के पास भेजेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी लिखनी है। अपने नाम के साथ मतलब अपना एड्रेस भी लिखें, लोकेशन भी लिखें, ठीक है ना। अपने आईडी वगैरह भी लिखें, ये सब चीज़ें लिखें। कॉन्फिडेंशियल, एक स्टेटमेंट लिखें, या प्राइवेट हो या कॉन्फिडेंशियल हो, इजाज़त के बगैर ना पढ़ सके। यानी एक स्टेटमेंट आपने नीचे लिखनी है जिसके अंदर आपने अगर ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो आप इस एड्रेस पर सेंड करें, ठीक है। और अपना जो आपका एक्टिव नंबर है वो लिखें, अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखें, अपना एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट लिखें। इसके बाद आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स के रीडर को बताया जाए कि कैसे सफ़र करना है, यानी डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर करना है। आपने 10वें पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, 20वें पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 30वें पेज पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं
इसको बताने को कहते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे आप बुक देखते हैं तो बुक के ऊपर लिखा होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, पहले डेफिनेशन लिखी होती है, उसके ऊपर आगे पेज नंबर लिखा होता है, इसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी। समरी का मतलब क्या होता है? समरी मीन्स किसी चीज़ को मुख्तसर डिवाइड करना। एग्जीक्यूटिव समरी मीन्स जो समरी एग्जीक्यूटिव के लिए हो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। इसके फीचर क्या है? ये समरी सबसे लास्ट पेज पर बनती है, लेकिन इसको पहले लिखते हैं। खुद लिखना है इसको, दूसरों की समरी से नहीं लिखना। समरी को कम से कम हम 3 दफ़ा रिव्यू करें, ठीक है ना। पैराग्राफ में लिखते हैं और इस पैराग्राफ की जो लेंथ होती है ना वो 2 to 3 पेजेस की होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान क्या होता है कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमारा मैनेजमेंट प्लान होता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कि अगर आप एक पर्सन हैं तो अपना तारुफ लिखें, अगर पार्टनरशिप में है तो टीम के बारे में डिटेल से लिखें, नेम एड्रेस एंटर करें या टीम का क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें कि स्टार्टिंग में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट लिखें जिसका बिजनेस के साथ रिलेशन बनता हो। फॉर एग्जांपल सर्वे की टीम के काम किया हो अगर आपने, तो बिजनेस सर्वे वाला का एक्सपीरियंस लिख दें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो आपने जिसके लिए कोई इंटर्नशिप की हो, कुछ भी किया हो, ये सब कुछ लिख दें। फिर पार्टनरशिप है तो हर किसी की मौजूदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे कि कौन बंदा क्या करेगा, किस तरह करेगा। अपनी बिजनेस की हायरार्की बनाएं, कौन क्या करेगा, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होएगी, ठीक है, यानी हायरार्की ऑफ द बिजनेस। थर्ड है हमारा टोटल नंबर ऑफ द जॉब्स, यानी कितनी जॉब्स होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आटा, कोई तंदूर ही है, जैसे अगर आटा गूंदने वाला है तो उसके लिए कितनी जॉब्स होएगी, कैशियर के लिए कितनी जॉब्स होएगी, ठीक है ना, सफाई वाले के लिए कितनी जॉब्स होएगी, ये सब कुछ लिखें। जॉब डिस्क्रिप्शन लिखें, यानी जॉब में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होएगी। अच्छा, और ये भी लिखें जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी जॉब्स परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होएगी। हायरिंग पॉलिसी लिखें, यानी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम लिखें, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा टोटल प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लान। मैनेजमेंट प्लान के बाद टोटल प्रोडक्ट और सर्विस प्लान आता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी प्रोडक्ट मिक्स की डिटेल हम ये ऑफ़र कर रहे हैं, ये सामान ऑफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चिप्स भी बेच रहे हैं, हम कोक भी बेच रहे हैं, हम वाटर भी बेच रहे हैं, हम जूसेस भी बेच रहे हैं, यानी अपने प्रोडक्ट मिक्सेस की डिटेल लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि अगर आप कोक बना रहे हैं तो उनके पेप्सी वगैरह या कोई पानी बना रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं, तो उसके अवेलेबल फ्लेवर्स क्या होंगे, कितने साइजेस में अवेलेबल होएगा। इसके बाद आता है ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन प्लान। इसके अंदर आता है कि इनपुट सप्लाई परचेज प्लान में बनाते हैं आगे के इस बिज़नेस में कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कौन सप्लायर से मिलेगा और वो सप्लायर सेलेक्ट करने की वजह क्या है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ। ये मैं आपको बता रही हूँ इनपुट सप्लाई एंड परचेज प्लान। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि प्लान में बताते हैं कि इस बिज़नेस में हम कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल हम कौन से सप्लायर से मिलेगा और वो सप्लायर सेलेक्ट करने की वजह क्या है, यानी सप्लायर, फिर हमारा सप्लायर का शेड्यूल, उसके पेमेंट प्लान के साथ हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट
अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो उसकी फैसिलिटीज़, यानी प्रोडक्ट को किस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डायग्राम लिखेंगे, बनाएंगे, यानी मशीन है, टूल्स के बारे में लिखेंगे। फिर पर डे हम कितना सामान प्रोड्यूस करेंगे, हमारी फैसिलिटीज़ क्या हैं, ये सब कुछ लिखेंगे। टोटल मैनेजमेंट प्लान, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिखेंगे। इसके अंदर अब हमारा आता है थर्ड है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिखेंगे। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है बिजनेस का, ठीक है। ये बहुत टैटिक है राइट करने में। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसको हम डिटेल में लिखेंगे। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए उसको चाहिए कि वो किसी प्रोफेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट से कंसल्ट करें इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्लान, यानी दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है हमें डिटेल में बताता है कि हमारा जो थिंग्स है ना, वो कंट्री से कैसे ट्रैवल करेंगी, इसकी मार्केटिंग कैसे होएगी और ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तक। सॉरी मेरा ना तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? इसमें हम 3 क्वेश्चन बताते हैं कि हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यानी कितने पैसे चाहिए हमें। इसमें हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं, जानते हैं और राइट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितना चाहिए। वे टू गेट फाइनेंस, यानी पैसे हासिल कैसे करेंगे और कौन कौन पैसे दे सकता है। जो हमारा फाइनेंशियल प्लान होता है ना, वो हमें ये भी बताता है कि फाइनेंस के रिसोर्सेज क्या हैं। ये मेंशन करता है कि हम फाइनेंस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से हासिल कर सकते हैं, एनजीओ से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मल इसके अंदर फिर इनफॉर्मल रिसोर्सेज है कि हम पर्सनल सेविंग से ले सकते हैं, फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, फैमिली से बोरो कर सकते हैं। फिर हम इसमें बताते हैं कि हम पैसे को इस्तेमाल कैसे करेंगे और रिज़ल्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा तीसरा प्लान है। इसके बाद आता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? लास्ट बिजनेस प्लान में जो होता है ना, वो अपेंडिक्स होता है। इजाफी चीज़ें जो है, यानी मेन बॉडी में ना हो, तो वो लास्ट पर ऐड करनी होती है हमने। इसके अंदर 4 थिंग्स होती हैं कि हम अपना सीवी लिखते हैं, लीगल अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लिखते हैं, पिक्टोरिकल इंफॉर्मेशन दे दें, अपना लोकल मैप बना दें, एनिमेटेड विजुअल्स बना दें, साइड ग्राफिक्स बना दें, ठीक है ना, या कोई एडवांस में हमें ऑर्डर दिया गया है उसके बारे में लिख दें। ये सब कुछ होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया।